आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट, सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पूरी न्यूज अंडमान 24/7 की टीम की तरफ से आप सभी को आज विश्व महिला दिवस की अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। इसी अवसर पर आज हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के डॉलीगंज क्षेत्र में खड़े हैं और आप देख सकते हो मेरे पीछे अरुण हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर खासकर महिलाओं को जो है कर्क रोग के बारे में अवेयरनेस कराना, जागरूक कराना और कैसे उसकी पहचान करना कि आप किसी भी प्रकार की जो है कर्क रोग है उससे ग्रसित हैं कि नहीं है। खासकर जो सर्विकल कैंसर होता है इसके बारे में जागरूकता कराना। इसके लिए आज यहाँ पे छोटा सा एक कैंप भी रखा गया है, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हमारे अलग अलग वर्ग से यहाँ पे आने वाली हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो छोटा सा अवेयरनेस एंड डिटेक्शन कैंप रखा है इसमें भाग लेने वाली है। और हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूनम अरोड़ा जी, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। और हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रीजनल मैनेजर है सिद्धार्थ गुप्ता सर, वे भी यहाँ पे आने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई सारे लोग मौजूद होंगे। हम धन्यवाद करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और खासकर अरुण हॉस्पिटल का भी, जिन्होंने आज महिला दिवस के अवसर पर हमारी द्वीपों की जो महिलाएं हैं उनको ये एक फ्री कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने में अपनी भागीदारी दी है। साथ में ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे महिलाएं जो है आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर ये जो कैंप यहाँ पे रखा गया है इसका भरपूर लाभ लेने के लिए यहाँ पहुँच भी रही है और ये बहुत ही एक सकारात्मक मूव है जिसके लिए हम सराहते हैं। तो चलिए हम सीधे आप लोगों को इस कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। A very good morning to all of you. Thank you all for joining us. I, on behalf of Arun Hospital, welcomes Dr. Poonam Arora, ex-chairperson, Social Welfare Advisory Board, successful realty entrepreneur, Seychelles, and a lot more in the portfolio. Ma'am is a very renowned social activist. And Mr. Siddharth Gupta, Regional Manager, SBI. Thank you for joining us. Today we are celebrating here International Women's Day. मैं डॉक्टर मंजू, एडमिन अरुण हॉस्पिटल, आज इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर दिन ही महिला दिवस है क्योंकि महिलाएं जो है वो एक केंद्र बिंदु है। सुबह उन्हीं से शुरू होता है और सांझ भी उन्हीं से ही ढलता है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए जो है आज हमने ये एक प्रोग्राम को उसके लिए एक अवसर बनाया है। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बताएंगे कि बेसिक जो महिलाओं का जो रोग होता है, जैसे कैंसर है, तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या स्क्रीनिंग होता है। तो आज हम बेसिक स्क्रीनिंग भी करेंगे। जिन जिन महिलाओं को जो जो जैसे जैसे उनकी नीड है, जैसी जैसे उनका ज़रूरत है, तो वैसे हम स्क्रीन भी करेंगे। तो वो सारे जो है आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जितना प्रयास हो सकेगा हम वो आज करेंगे आप लोगों के लिए। Thank you, Dr. Poonam, for accepting the request at such a short notice for being the chief guest of this program. And it was a right fit since she has joined as a chief guest. And I would thank our total management or all management of Arun Hospital because we approached them with the request for arranging this program. But we were happily surprised that they participated in this program. And now this has given us the confidence. ये प्रोग्राम हमने जो स्टार्ट किया, हमने सोचा था कि इसको करेंगे, बट अभी जो सपोर्ट अरुण हॉस्पिटल में मिला है हम इसको और बड़े स्तर पे और दोबारा भी कर सकते हैं।
हम लोग एक दिन को सांकेतिक रूप से इसलिए मनाते हैं कि वैसे तो हम सबको पता ही है कि क्या इंपॉर्टेंस है, बट जैसे सारे त्यौहार हम लोग एक दिन मनाते हैं, तो वैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज के दिन मनाने से एक फोकस हो जाता है कि नहीं, जो इम्पोर्टेंस है हम सबके बीच में दोबारा डिस्कस होगा। और इस प्रोग्राम की जो प्रस्तावना बनी वो अभी कुछ दिन पहले एक पार्लियामेंट्री कमेटी हुई थी, उसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसका स्पेशल जो एजेंडा था दैट वाज कि यहाँ पर क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कैंसर के लिए। तो हम लोगों के ध्यान में आया कि यहाँ पर हम लोगों का कैंसर के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हम स्टेट बैंक यहाँ पर हम लोग की 28 ब्रांचेस हैं, दिल्लीपुर से लेके हम लोग यहाँ पर कैमल बे तक अब हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो एक छोटी शुरुआत हमने करी है। हम लोग इसमें आगे भी सोच रहे हैं कि आइलैंड्स के लिए और क्या कर सकते हैं। हम लोग इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच कर रहे हैं कि CSR में हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रपोजल्स ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है। तो ये जो एक छोटी शुरुआत को हम लोग कोशिश करेंगे और आगे लेके जाएं। हम एक स्त्री के जीवन को, एक नारी के जीवन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जब एक बचपन होता है, दूसरा जब वो एडोलेसेंट होती है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है, तीसरा जब वो थोड़ा सा एल्डरली हो जाते हैं। तो हमारा जो बचपन है वो उस पे स्त्री रोग थोड़ा हल्का कम ही रहता है, लेकिन जब आप एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं, आप जैसा खाते हैं, आप अपना हेल्थ को जितना ध्यान रखते हैं, आप उस तरह एक कितना अच्छी एक माँ बन सकते हैं। माँ एक मदरली कॉम्प्लिकेशंस कितना कम होता है वो उससे डिसाइड होता है। वही जर्नी को आप कंटिन्यू करके एक एल्डरली लेडी बनते हैं। जो हमारा कैंसर है वो यूजुअली हम 30 इयर्स के बाद ही देखते हैं। उसके लिए हमारा जो स्क्रीनिंग होता है वो पैप्समियर होता है। जो सर्विक्स का हम लोग जो मेनली विमेन ओरिएंटेड जो स्क्रीनिंग होता है वो कैंसर सर्विक्स के लिए हम करते हैं, जिसमें एक छोटा सा स्लाइड होता है। वो स्लाइड आपको बता सकता है कि आप कैंसर की तरफ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, जो हम यूजुअली 40 साल के बाद करते हैं, और जो बाहरी देश है वो 21 साल से ही शुरू कर देते हैं। कभी आप सोच के देखिए, अगर हर एक नारी ये कह दे कि हमें बच्चा पैदा नहीं करना, तो क्या ये सृष्टि चल सकती है? तो आप सोच के देखिए कि जब आपको बनाया गया, भगवान ने आपका एक आकार यहाँ पे धरती पे लाया, तो उस वक्त भगवान ने कितना इम्पोर्टेंस आपको दिया गया है, आपके अंदर कितनी शक्ति दी गई है। इसलिए नारी को हमेशा नारी शक्ति कहा जाता है। आप चाहे बहुत बड़े बन जाओ या बहुत छोटे दायरे में रहो, लेकिन रिस्पेक्टफुली अपने आप को रखना और अपना जो अस्तित्व है उसको संभाल के रखना, वो सबसे बड़ी बात है, वो जीत है, वो वुमेन्स डे है। आज वुमेन्स डे में इससे ज्यादा और अच्छी बात नहीं हो सकती है कि आप डिटेक्ट करो। और इवन सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी, लाइक आई वाज एक्चुअली मेड वन ऑफ द हेड्स ऑफ इनरव्हील क्लब फ्रॉम द इंटरनेशनल इनरव्हील क्लब फॉर सर्वाइकल कैंसर कैंप। एंड मैं खुद सोच रही थी, अभी मैंने सिद्धार्थ जी से इसलिए पूछा कि वेंडर कौन है, कौन लेके आ रहा है, बिकॉज वैक्सीन लाना यहाँ तक, दैट इज द बिगेस्ट हर्डल। एंड the support which Arun Hospital has given SBI, I think this combination has created this wonder. I hope you take it ahead more, because more and more girls, more and more जो ladies है, because ये इसका एक दायरा है 13 to 24, उसके बाद आप वैक्सीन नहीं ले सकते। तो ये जो एज है, एज ग्रुप है, इसको टैप करें। हर स्कूल गोइंग गर्ल्स को एटलीस्ट सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगे हमारे अंडमान निकोबार में। दैट विल बी अ वंडर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। वोट ऑफ थैंक्स के पहले मेरे को एक चीज़ बोलना है। आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है ना, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट टीम को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक सिंगल प्रोग्राम के तरह ना देखे, इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रखिए। आप लोगों के साथ हम लोग भी रहेंगे, पूरा टीम अगर एक साथ काम करेंगे, एंड ऑफ द डे हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, सोसाइटी के लिए कम कुछ तो किया है। थैंक यू सो मच सबको आने के लिए। थैंक यू सर, मैडम, थैंक यू सो मच सर। This concludes our program. आज इस उपलक्ष्य पर हमारे साथ डॉक्टर पूनम अरोड़ा मैम है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कर्क रोग को लेकर खासकर अगर चंद शब्दों में हमारे दर्शकों को कहें तो। जय हिंद मैम। नमस्कार यामिन जी, बहुत बहुत आपको भी आज का वुमेन्स डे का बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं।
बहुत अच्छा लगा यहाँ पे अरुण हॉस्पिटल में आकर, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मुझे भी मालूम है कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसको और भी सशक्त करना बहुत ज़रूरी है आइलैंड में। एंड जहाँ वुमेन है, वुमेन के कैंसर रिलेटेड बीमारियाँ हैं, वो भी मतलब आपकी जब तक वुमेन सामने ना आए तब तक वो डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो वो अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं डॉक्टर अरुण जी से यही बोल रही थी कि वैक्सीन्स आर अवेलेबल, सर्वाइकल वैक्सीन्स आर अवेलेबल सर्वाइकल कैंसर के लिए, बट अवेयरनेस की कमी है। तो इसलिए हम लोग भी एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे और अब से हम ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर श्री सिद्धार्थ गुप्ता जी भी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से ही कराया गया है। इसी उपलक्ष्य में हम रीजनल मैनेजर सर से भी चंद शब्द जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। सबसे पहले आपको आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामनाएं और सारे दर्शकों को भी। मैं सबसे पहले पूनम मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आई और इस प्रोग्राम का फेस बनी। तो इसमें जो हम अवेयरनेस फैलाना चाह रहे थे आइलैंड्स में, उसमें हमको मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा। और उसके बाद मैं अरुण हॉस्पिटल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों ने उनको अप्रोच किया था हमको इस प्रोग्राम को करने में सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने सपोर्ट ना करके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि जैसा मैम ने कहा कि हमको जितनी भी लेडीज़ हैं उनमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, तभी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाएगा। तो वी आर वेरी मच इनटू इट। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं और हमारा ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि हम एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी की तरफ हमारा एक ऑब्लिगेशन है, बट हम लोगों को मीन्स चाहिए। तो वो जो आज पार्टनरशिप आज बनी है वो मुझे लग रहा है राइट डायरेक्शन में है। और चूंकि हमारी प्रेजेंस सभी आइलैंड्स में है, तो हम कोशिश करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दिस टीम कि हम ये अवेयरनेस बढ़ाएं और ट्रीटमेंट में जो भी लोग आगे आएंगे उनको हेल्प कर सके। इसके साथ ही हम लोग एक और प्रोग्राम करने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसा मैम ने कहा कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ थोड़ा वीक है, तो उसको हमारे एंड से जो सपोर्ट हो सकता है, कुछ मशीनरीज हो सकती हैं, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी इन डिस्कशन विद डिपार्टमेंट्स हैं कि उनका जो रिक्वायरमेंट होगा, जो उस डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे आने वाले साल में इसको प्रोवाइड करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो हम एक कुछ भी चेंज कर सकते हैं सोसाइटी में पॉजिटिव वे में, वो करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली एक प्राइवेट हॉस्पिटल है अरुण हॉस्पिटल डॉलीगंज में, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़कर आए हैं इस वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पर, जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डॉक्टर पूनम जी इनके साथ मिलकर इन्होंने एक टीम बनाई है ताकि हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी लोग खासकर महिलाएं हैं उन लोगों को ऐसे कैंप्स के द्वारा अवेयर कराने के लिए कि कर्क रोग जो है कितना खतरनाक है और उसको कैसे डिटेक्ट कराया जा सकता है। इसी उपलक्ष्य में हम डॉक्टर अरुण से भी जानना चाहेंगे इस विषय पर उन्हें आज क्या कहना है। जय हिंद सर। वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। SBI के साथ एसोसिएट होके हम लोग जस्ट एक स्टार्टिंग कर रहे हैं फॉर कैंसर स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस, बट आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करके जनरल पब्लिक को अवेयर करेंगे, क्योंकि वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन आके मोर देन 6 months हो गया, बट अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंड जो कर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए बहुत कम है। अपनी तरफ से इंडिविजुअल लेवल में जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, बट इन ग्रुप करने से और ज़्यादा ऑल ओवर द रिमोट एरियाज में हम लोग ये बात फैला सकते हैं। एंड इट्स बहुत एसेंशियल भी है ये करना। आगे हम लोग कोलैबोरेट करके आगे इस तरह के और भी कैंप्स करेंगे, नॉट हियर, रिमोट एरियाज में करने की ज़्यादा इच्छा है। होपफुली दिस पार्टनरशिप कंटिन्यूस। थैंक यू सो मच सर। अभी हम अरुण हॉस्पिटल के ही डॉक्टर मंजू, हम उनसे भी चंद शब्द में जानना चाहेंगे आज इस उपलक्ष्य पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद अमन जी। एक्चुअली आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर यही बोलना चाहूँगी कि जो विमेन में जो अवेयरनेस का कमी है जैसे कैंसर को लेके, तो उसको जो है विमेन को जागृत करना है। क्योंकि इन एंड अराउंड पोर्ट ब्लेयर तो लोग आते ही हैं, बट जो दूर दराज के हैं जैसे इंटर आइलैंड हो गया, शोल बे, शोर पॉइंट, इन सब जगहों में जो अभी भी अवेयरनेस जो है बहुत कम है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी वो अवेयरनेस मिले और वो इसके बारे में जाने कि ये कितना घातक हो सकता है ये सारे रोग, और उसको जो है बड में ही उसको कर्टेल कैसे करें, उसको कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, कैसे हम उसको ट्रीट करें या प्रिवेंट करें, या किससे मिलना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो उनको अगर हम अवेयर कराते हैं तो बचपन से ही जो अगर अवेयरनेस देते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। और अरुण हॉस्पिटल का हमेशा से ही ये रहा है कि हमारी इच्छा रही है कि हम इस पद पे जो है कुछ अपना योगदान दें, कुछ फ्री कैंप्स करें, कुछ अवेयरनेस करें, और लोगों के लिए समाज में अगर कुछ भी हमारे तरफ से एक
स्मॉल हेल्प अगर होता है तो वी आर डेफिनेटली देयर, विल बी देयर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज महिला दिवस के अवसर पर जिस तरीके से अरुण हॉस्पिटल डॉलीगंज में यहाँ पे एक अवेयरनेस एंड डिटेक्शन प्रोग्राम रखा गया है, खासकर कैंसर को लेकर, कर्क रोग को लेकर, हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि खासकर महिलाओं को जो सर्विकल कैंसर होता है, जो उनके शरीर के निचले भाग में होता है, और सर्विक्स है वो जो महिलाओं का जो गुप्तांग होता है उससे कनेक्ट होता है, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस जगह पर अगर कैंसर होता है तो उसको जानना, उसका कारण जानना और उससे कैसे बचना, ये बहुत आवश्यक है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो उसका इलाज नहीं होगा, और वो क्यों होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, एक बेटर होगा कि एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ही अगर इस बारे में बताए, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझे। तो अरुण हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन, हमने उनसे संपर्क किया और हमने चाहा कि डॉक्टर सुमन ही बताएं कि आखिर ये सर्विकल कैंसर क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जय हिंद मैम। एक्चुअली जो सर्वाइकल कैंसर होता है, हमारा जो सर्विक्स होता है, जो फीमेल का यूट्रस और वजाइना के साथ एक कनेक्शन है, सर्विक्स पे जो जंक्शन होता है उसको हम स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन बोलते हैं। उस पे जो हमारे सेल्स होते हैं, लाइक जो एचपीवी, मोस्टली जो सर्वाइकल कैंसर है वो एचपीवी वायरस की वजह से होता है, और वो हमारे फीमेल्स में वो डॉर्मेंट रह के बहुत साल तक रह सकता है। लेकिन ये एचपीवी वायरस कैसे बनता है उनके शरीर में, किस वजह से बनता है, ये बाहर से आता है, कैसे होता है? When a patient has intercourse, अगर जैसे वो जब उनका सेक्सुअल लाइफ शुरू होता है, तो जो मेल पर्सन होते हैं, अगर उनके पास कोई इन्फेक्शन हो जो हम इंटरकोर्स करते हुए ट्रांसफर करते हैं, तो जो फीमेल होती है उनके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज होते हैं इसको फाइट बैक करने के लिए। लेकिन अगर वो फीमेल का इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है, देन द वायरस विच इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग। जो एचपीवी वायरस है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, हर कोई कैंसर पे कन्वर्ट करता है ऐसा नहीं है। जो 2-3 स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, जिसे हम जैसे जानते हैं कि एचपीवी 4 वाले जो सब टाइप्स हैं, उनसे हमारा कैंसर अगर वो रेप्लिकेट करना शुरू करता है, ये रेप्लिकेट करते हैं, देन इट लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर। हेंस इट इज वेरी नेसेसरी कि वी शुड नो द सेक्सुअल हिस्ट्री ऑफ आवर पार्टनर, कि उनके पास मल्टीपल पार्टनर्स है या नहीं, हमारे मल्टीपल पार्टनर्स के। तो इसको हम रोकने के लिए, टू नो हाउ आवर हेल्थ इज, हम एक सिंपल सा टेस्ट होता है पैप्समियर, जो हम कर सकते हैं ईयरली वंस। अगर नेगेटिव ईयरली वंस आता है कंटिन्यूअसली, तो हम फिर उसको डिक्रीज कर सकते हैं 3 इयर्स में 1 करवाने का। और अगर एचपीवी डीएनए आप डायरेक्ट करवाते हो तो आप जान लो कि आप 5 इयर्स तक नेगेटिव, उसके बाद फिर आपको 5 इयर्स के बाद उसको रिपीट करना है। थैंक यू डॉक्टर सुमन, कितने बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने बताया कि देखिए एचपीवी वायरस के कई सारे प्रकार होते हैं, और उनमें एक जो खास प्रकार होता है वो जो है शारीरिक संबंध बनाने से आपके जो पुरुष पार्टनर होता है उसके थ्रू भी आपको आ सकता है। लेकिन महिला के शरीर में ऐसे इन्फेक्शन को लड़ने की एंटीबायोटिक होती है, लेकिन अगर उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और चूंकि ये जो है रेप्लिकेट करती है, अंदर ही बढ़ते रहते हैं, तब ये घातक होना शुरू हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि जो समय पर आकर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके इसका इलाज करवाएं। डॉक्टर सुमन, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इसके बारे में आपने विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों ने सुना यहाँ पे तमाम जितने भी अतिथि गण आए थे उन सब का कहना था कि कर्क रोग बेशक खतरनाक जरूर है, मगर इसका इलाज बेशक है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर आप कर्क रोग के शिकार हो चुके हो तो फिर आप इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो और इससे कैसे बचाव कर सकते हो, ये सारी जानकारियां अगर हमारे पास होगी तो हम इस रोग से अवश्य बच सकते हैं। इसीलिए ये जो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप देख सकते हो कैंसर अवेयरनेस एंड डिटेक्शन कैंप यहाँ पे अरुण हॉस्पिटल डॉलीगंज में रखा गया है। ये आज महिला दिवस 8 मार्च के दिन, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को जो है बहुत ही गंभीरता से लें, क्योंकि कर्क रोग बेशक इसका इलाज तो है, लेकिन अगर ये हो जाए और फाइनल स्टेज या आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है तब ये बहुत तकलीफदेह होता है और इसका इलाज लगभग नामुमकिन के बराबर भी है। ऐसे कई सारे मेडिसिन अभी उपलब्ध है मार्केट में जो इसका इलाज पूरी तरीके से ठीक करने की पुष्टि भी करती है, मगर उसके बावजूद जितने भी आज यहाँ पे गेस्ट आए थे आपने उनकी जुबानी भी सुनी कि हम उस स्टेज तक पहुँचे ही क्यों। अगर हम घर से ही इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना शुरू कर देंगे, अपने बच्चों को इसके बारे में जागरूक करना शुरू कर देंगे, तो हम ऐसे रोगों से बच सकते हैं। और अपने साथ साथ हमारे समाज में और भी जो लोग हैं जिनको इन
बीमारियों के बारे में, इनके लक्षण के बारे में नहीं पता है, हम उनको भी इस बारे में बता सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो तभी आपको कैंसर होता है। कर्क रोग होने के अनेकों वजह होती है, इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तभी ऐसे कैंप्स लगाए जा रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए। इसीलिए आज इस वुमेन्स डे, विश्व महिला दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम को यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि अगर एक देश की महिला सशक्त होगी तो वह देश डेफिनेटली विकास की राह में आगे बढ़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करें, उनको रोग मुक्त रखें, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते रहे, जिसके लिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरुण हॉस्पिटल, इन सब को पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज इस महिला दिवस के अवसर पर इस जागरूकता कार्यक्रम को रखा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो है इसके बारे में अवेयर कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये कार्यक्रम जो है ज्ञानवर्धक लगा होगा, और डेफिनेटली आप भी जो है कर्क रोग को हल्के में ना लेकर इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखोगे, ताकि आप ऐसे रोगों से बच सके और अपने समाज में और लोगों की भी मदद कर सके। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।